बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल देसी पकवान। तो आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही ख़ास रेसिपी है। आपने हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है और अंत तक वीडियो को देखना है। तो आज हम बना रहे हैं आलू का ज़र्दा। जी हाँ, आलू का ज़र्दा। आप तो हैरान हो गए कि आलू का ज़र्दा कैसे बन सकता है। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि आलू का ज़र्दा कैसे बनाते हैं। तो जिसके लिए चीज़ें चाहिए, ये तकरीबन 1 किलो मेरे पास आलू है। तो आप आधा किलो भी ले सकते हैं, जितना आप बनाना चाहें उतना आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा खोया है मेरे पास, और ये 1 चम्मच घी है, और ये 1 प्याली चीनी है, और ये सब्ज़ इलायची है, और ये केवड़ा लहसुन है खुशबू के लिए, और ये 2 अदद कलर जाएंगे इसमें। ये लाल कलर है और ये ग्रीन कलर है, ये इसमें जाएंगे। और आलू को हमने इस तरीके से साफ़ करके धो लिया और पानी में रखा हुआ है। और आपने मीडियम साइज़ के आलू इस्तेमाल करने हैं। तो आपने मीडियम साइज़ के आलू इस्तेमाल करने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं इस्तेमाल करने। तो इस तरह हमने इनको साफ़ करके पानी में रखा है। तो आपने इनको कद्दूकस नहीं करना, आपने इस तरह इसको ग्रेट करना है। मैं पानी में इसको ग्रेट करूँगी, देखते जाएँ कि किस तरह से इसको करना है। ये बहुत ही ख़ास रेसिपी है, आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो ये देख सकते हैं, आपने इस तरह से आलू को ग्रेट करना है। सारे आलू इसी तरह मैं पानी में ग्रेट करूँगी ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखें, सारे इस तरह से मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है, ये देखें। तो अभी हम इनको दूसरे पानी में डाल के अच्छे तरीके से धो लेते हैं। फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं क्या करना है। तो ये आलू का जो ग्रेट किया इस तरह मैंने धो के अच्छे तरीके से टोकरी में डाल लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं साफ़ सुथरे हैं, पानी निचल चुका है। तो इधर कढ़ाई भी हमने पानी रख दी उबलने के लिए। तो आपने तकरीबन आधा मिनट तक इसको पानी में डालना है और फिर निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हाफ डन हम कर ले। मैंने फुल रखा है और आधा मिनट से ऊपर आपने ज़्यादा देर नहीं लगानी इसको। एक ही बॉयल में हम इसको निकाल लेंगे। चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको निचोड़ लेते हैं। तो ये छलनी मैंने रखी हुई है, तो इसमें हम डाल देते हैं पानी, सारा इसका ड्रेन कर देते हैं इस तरीके से। आलूओं को आपने ओवर कुक नहीं करना ज़्यादा भी। तो ये देखिए, सारा पानी मैंने इससे निचोड़ लिया इस तरीके से। तो आपने थोड़ा सा इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना ताकि जिसकी बॉइलिंग जो है वह रुक जाए। तो ये जो 2 अदद मैंने कलर लिए थे 1-1 पिंच, तो इसमें से हम थोड़े थोड़े आलू डाल देते हैं 1-1 चम्मच करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी देखें, इसके 2 कलर हम बना लेंगे इस तरीके से। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। 1 चम्मच अभी हम इसमें घी का डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना आपने। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपको घर वाले बार बार कहेंगे कि ये रेसिपी बना के दें, और टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, तो इसे ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। तो अभी इसमें ये 2 से 3 इलायची थी, मैंने इसको मुँह खोल लिया। तो ये इसमें डालते हैं। डालेंगे चीनी, ये हाफ कप मेरे पास चीनी है। तो 1 ही चम्मच हम थोड़ा सा दूध डालेंगे इसमें। हमने पिघला लेना है अच्छे तरीके से। चीनी अभी घुल गई है, शीरा तैयार हो गया। तो हम इसमें डालेंगे ये आलू जो हमने बॉयल करके रखे हैं, ये इसमें डालेंगे। ज़र्दे तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन ये ज़र्दा आपने कभी नहीं खाया होगा, तो ज़रूर आप बनाएं। तो आप रेसिपी और यूट्यूब पे पहली बार इसको मैं बना रही हूँ। इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा लहसुन, ये चंद ड्रॉप मैंने डाल दिए इसमें। तो हल्के हाथ से आपने इसको चलाना है। थोड़ा सा शीरा इसका खुश्क हो जाए तो बाकी हम इसमें डालेंगे फिर। तो आँच को मैंने अभी तेज़ किया हुआ है, तो कांटे की मदद से मैं इसको चेक कर रही हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, ये पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम कलर वाले इसमें जो पोटैटो है वो डालेंगे। तो अभी पानी खुश्क हो चुका है, तो अभी ये मैं डाल रही हूँ जिसमें मैंने कलर इस्तेमाल किया है। दूसरा ग्रीन कलर है, ये इसमें हम डाल देंगे। इस तरह एक साइड पे डाल देना है, इस तरह से कभी फैला देना है।
तो हमने 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं तो देखें ये इसका पानी वगैरह बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अभी इस स्टेज पे आप जो भी नट्स वगैरह डालना चाहते हैं, मेवे वो खोपे वगैरह जो भी डालना चाहते हैं आप इस पर डाल सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं डाल रही, मैं खोया सिर्फ डालूंगी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। देसी पकवान को भी सब्सक्राइब करना है। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये था मज़ेदार सा आलू का ज़र्दा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से जाएँ और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और देसी पकवान को भी साथ सब्सक्राइब करते जाएँ। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।